चलो किरचॉफ के बाद क्या हुआ है, आफ्टर किरचॉफ उसके बाद हुआ है व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। तो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क में 5 रेजिस्टेंसेस रहता है, ऊपर का रेजिस्टेंसेस एंड नीचे का रेजिस्टेंसेस रेशो में है, तो बीच वाला रेजिस्टेंस लेने का नहीं, उसमें करंट जीरो रहता है, उसका अपर पॉइंट एंड उसका लोअर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, देयर व्हीटस्टोन पे कौन काम करता है, व्हीटस्टोन पे काम करता है मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन पे काम करता है मीटर ब्रिज। तो कल क्या देखा था, मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन देखा था, और मीटर ब्रिज में R अपॉन एक्स इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1 रहता है। ठीक है, R अपॉन एक्स इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1 रहता है। इसको सॉल्व करने के बाद अननोन रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, तो उल्टा अरेंजमेंट हो सकता है क्या, तो उल्टा भी हो सकता है, मतलब कैसा, देखो ऐसा, इधर है कॉपर का स्ट्रिप, इधर है कॉपर का स्ट्रिप, इधर है ऐसा कॉपर का स्ट्रिप्स 3, तो इधर नोन इधर अननोन, तो R अपॉन एक्स इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, ऐसा भी चलता है, या फिर उल्टा इधर अननोन रेजिस्टेंस इधर नोन रेजिस्टेंस, तो भी चलता है, लेकिन रेशो कैसा लेने का फिर, x अपॉन r, तो कैसा करना पड़ेगा, x अपॉन r इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, इसके दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू इधर का लेंथ अपॉन इधर का लेंथ, कैसे भी किया तो भी चलता है। ठीक है, ओके। तो अभी केल्विन्स मेथड हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे बैटरी है, इधर की है, देन इधर रेजिस्टेंस है, उसको रिओस्टैट बोलते हैं। रिओस्टैट का रेजिस्टेंस क्या रहता है, रिओस्टैट का रेजिस्टेंस वेरिएबल रहता है, और उसका वैल्यू हमें कुछ पता नहीं रहता। हाँ, रेजिस्टेंस इसका बदल सकते हैं कम ज्यादा, लेकिन कितना वो पता नहीं रहता। अगर रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स को दिखाने का, रेजिस्टेंस बॉक्स को दिखाने का स्टाइल कैसा है, ऐसा, उसका सिंबल क्या है, ऐसा है। तो ये सिंबल रेजिस्टेंस बॉक्स का है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का भी रेजिस्टेंस वेरी होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स का भी रेजिस्टेंस वेरी होता है, एंड इसका रेजिस्टेंस कितना है पता लगता है, वो बॉक्स के ऊपर लिखा होता है अभी कितना रेजिस्टेंस हो गया, क्या हो गया। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड नोन, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड वैल्यू इज अननोन। ठीक है, चलो, तो क्या करना है, अभी केल्विन्स मेथड हम लोग देख रहे हैं। तो केल्विन्स मेथड में क्या था, इधर एक रेजिस्टेंस लगाया है कि जो नोन है, और यहां पर क्या करना है, गैल्वानोमीटर लगाया है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। ठीक है, तो अभी गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, देखो, इधर से गैल्वानोमीटर लगाने का, इधर से गैल्वानोमीटर लगाने का, और इधर टच 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 करने का, और इधर एक कहां पर तो मुझे पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट पर टच करने के बाद क्या, इस पॉइंट पर टच करने के बाद क्या हो गया, दिस गैल्वानोमीटर शो जीरो करंट, करंट इज जीरो, मतलब दिस करंट इज जीरो, मतलब क्या है, सर्किट इज बैलेंस्ड। दिस इज जीरो मतलब क्या है, सर्किट इज बैलेंस। सर्किट बैलेंस है तो क्या, दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस, इसमें ये पता है, ये अननोन है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। ये अगर 30 सेंटीमीटर है तो ये आता है 70 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितना रहता है मीटर ब्रिज का वायर का, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, सॉल्व करने का तो मिलता है। ठीक है, लेकिन केल्विन्स मेथड में क्या करना है, केल्विन्स मेथड में और एक आइडिया करना है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग नॉर्मली ऐसा करेंगे नॉर्मल मेथड में, लेकिन केल्विन्स मेथड में क्या करते हैं, ये जो बीच में जो गैल्वानोमीटर है ये यूज नहीं करते। केल्विन्स मेथड में क्या करने का,
ये जो बीच में गैल्वानोमीटर है, विदाउट यूज करके बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढने का। बैलेंसिंग पॉइंट मतलब जहां पे इस लाइन में करंट जीरो होता है। तो कैसा, वो कैसा करने का, तो देखो तो क्या है, तो ऐसा करने का। तो जब यहां पर गैल्वानोमीटर नहीं होता तो क्या करने का, ये वायर इधर टच करने का, ये वायर इधर टच करने का और निकालने का। अगर इस गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है, अगर इस गैल्वानोमीटर का इक्वेशन डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है तो ये बैलेंसिंग पॉइंट नहीं है। अगर डिफ्लेक्शन सेम रहता है तो ये पॉइंट क्या है, बैलेंसिंग पॉइंट है। समझ रहे क्या है, समझो। इधर टच किया, ये पॉइंट इधर टच किया या फिर निकाल भी दिया तो भी गैल्वानोमीटर का करंट क्या है, गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन सेम है। अगर गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन सेम है विद टच एंड विदाउट टच, तो फिर ये बैलेंसिंग पॉइंट है। क्यों, समझो समझो। अगर इधर से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन करता हूं क्योंकि कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। समझो इसमें से 2 एम्पियर करंट जा रहा है जब ये डिस्कनेक्टेड है। जब ये डिस्कनेक्टेड है मतलब इस लाइन में करंट कितना है, जीरो है। इस लाइन में जब करंट जीरो है तब इधर का करंट ऊपर से, तो इधर से करंट आएगा, थोड़ा नीचे से जाएगा, थोड़ा करंट ऊपर से जाएगा ऐसा। तो इस लाइन में करंट कितना है, 2 एम्पियर है। ठीक है, चलो। तो समझो मैंने ये बैलेंसिंग पॉइंट है। समझो मैंने इधर टच किया, इधर टच किया, तो क्या होने लगा, कुछ भी हो सकता है वैसे, लेकिन मैं क्या एज्यूम करता हूं, समझो अगर ऐसा हो रहा, नीचे से थोड़ा करंट समझो ऊपर जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, यहां पे टच करने के बाद समझो नीचे से थोड़ा करंट ऊपर जा रहा है। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो नीचे का करंट थोड़ा चेंज हो जाएगा, ऊपर का भी करंट चेंज हो जाएगा। मतलब जो पुराना सिचुएशन है उससे करंट का वैल्यूज अभी चेंज हो जाएगा। तो इधर भी करंट पुराना 2 एम्पियर था वो भी चेंज हो जाएगा। अगर इधर से करंट ऊपर जा रहा है तो इधर का भी करंट चेंज होगा, इधर का करंट चेंज होगा मतलब डिफ्लेक्शन होगा। तो कब डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन चेंज होगा। तो इधर का डिफ्लेक्शन चेंज कब हो रहा है, जब इस लाइन में करंट जा रहा है। तो इस लाइन में करंट जा रहा है मतलब ये क्या है, ये बैलेंसिंग पॉइंट नहीं है। ये बैलेंसिंग पॉइंट जब नहीं है तब करंट जाएगा, जब करंट जाएगा इधर का करंट चेंज होगा, इधर का करंट चेंज होगा तो डिफ्लेक्शन चेंज। तो डिफ्लेक्शन चेंज मतलब वो बैलेंसिंग पॉइंट नहीं है। डिफ्लेक्शन चेंज हो गया मतलब वो बैलेंसिंग पॉइंट नहीं है। समझो इधर मैं टच करता हूं, थोड़ा डीप बता रहा हूं, समझ रहा है तो अच्छा है। मुझे लगता है कि समझेगा तुम लोगों को, नहीं समझा तो भी टेंशन मत लो। डायरेक्ट जो बोलता हूं मैं याद रखो, थोड़ा डीप बोल रहा हूं, समझता है क्या, देखो। तो समझो हमने इधर टच किया, अभी विदाउट टच ये कितना दिखा रहा था, 2 एम्पियर। विदाउट टच ये यहां से निकाल दिया तो 2 एम्पियर दिखा रहा था। अभी टच करने के बाद भी 2 एम्पियर दिखा रहा है। मतलब क्या, इधर से कुछ भी करंट नहीं जा रहा। मतलब अगर इधर से करंट कुछ ऊपर जा रहा है या फिर इधर से कुछ करंट नीचे आ रहा है, समझो नीचे आ रहा है, यहां से जाने वाला थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा समझो नीचे आ रहा है, तो ये करंट वापस से चेंज होने वाला है। समझो अगर कुछ करंट ऊपर जा रहा है, इधर से कुछ करंट अगर ऊपर जा रहा है तो वापस से ये चेंज होगा। इधर करंट चेंज नहीं हो रहा, ये निकाला या फिर टच किया, ये निकाला या फिर टच किया, दोनों केसेस में इधर का करंट चेंज नहीं हो रहा। मतलब इस लाइन में करंट कितना है, विद टच एंड विदाउट टच। इस लाइन में करंट क्या है, जीरो है। तो इस लाइन में करंट कितना है, विद टच एंड विदाउट टच जीरो है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बैलेंसिंग पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट जो है वो बैलेंसिंग पॉइंट है। ऑडियो प्रॉब्लम सबको है क्या रे, ऑडियो प्रॉब्लम सबको है क्या, एक कमेंट है। किसी और को ऑडियो प्रॉब्लम है क्या, बोलो जरा। आकांक्षा नहीं है, और किसी को ऑडियो प्रॉब्लम नहीं है, एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर। साउंड लैग हो रहा है, क्या होता है कि रोज का कुछ तो लफड़ा है। एक बार डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो जाओ, कुछ होता है क्या देखो।
ठीक है, क्योंकि बाकी इधर किसी को प्रॉब्लम नहीं है। क्या है नेट पे लेक्चर लेने का, बाकी लेक्चर को भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या रे? केमिस्ट्री को, बायो को, क्या अपने ही लेक्चर को प्रॉब्लम आ रहा है? आधा टाइम तो साला ये नेट चेक करने में ही जा रहा है। इसका स्पीड चेक करो, फिर स्क्रीन ब्लैक होता है, फिर स्क्रीन पॉज होता है, फिर ऑडियो पॉज होता है। फिर बैटरी डाउन होता है। ठीक है, स्पीड है इधर। ठीक है ठीक है, बायो में होता है। ठीक है, वैसे वो ऐप से अच्छा ये जूम ही है, ऐप में ज्यादा प्रॉब्लम आता होगा क्योंकि जूम थोड़ा अच्छा ऐप है। चलो देखो, वो ऐप क्या है, कोई गली का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है। जूम ऐप अच्छा सिलिकॉन वैली में बना है, तो अच्छा ऐप होगा, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम कम ही आना चाहिए। फिर भी क्या है, फ्री का है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आता होगा। चलो चलो देखो क्या है, तो बैलेंसिंग पॉइंट कैसा ढूंढना है, अभी उसका मैंने कंसेप्ट बता दिया। कंसेप्ट नहीं समझा है तो कोई टेंशन मत लो, कैसा ढूंढना है मैं वापस एक बार बोलता हूँ। देखो, ये वायर क्या करने का, हर एक पॉइंट को टच करने का, निकालने का, टच करने का, निकालने का, फिर टच करने का, निकालने का। तो टच किया एंड निकाला, इन बोथ केसेस दिस एमीटर शुड शो सेम अमाउंट ऑफ करंट, सेम अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। ये वायर इस पॉइंट को टच किया और यहां से निकाला, इन बोथ केसेस इफ दिस एमीटर इज शोइंग सेम करंट देन दिस इज बैलेंसिंग पॉइंट, अदरवाइज ये बैलेंसिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, टच करने का, निकालने का, सेम करंट है, सेम डिफ्लेक्शन है, तो ये बैलेंसिंग पॉइंट है। ठीक है, ओके। तो काम क्या करना है, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये तो पता है आर, तो इधर का रेजिस्टेंस अपन उधर का, गैल्वानोमीटर का अननोन है, इज इक्वल टू इधर का लेंथ कुछ भी हो सकता है, L1 है, तो उधर का रिमेनिंग लेंथ कितना रहेगा, 100 माइनस L1, ये सेंटीमीटर में ले रहा हूं मैं। तो ये पता है, जी अननोन है, ये नोन है, ये भी नोन है, तो सॉल्व करने का जी का वैल्यू पता लगेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तो जी पता चलेगा। तो केल्विन्स मेथड सिंपल सिंपल है, इसमें कुछ डाउट रहना नहीं चाहिए। ओके, कल के पेपर का डाउट्स क्या करता हूं मैं, आज शाम को तुमको सेंड करता हूं उसका सॉल्यूशन। कल शाम को मैं बैठा था सॉल्व करने के लिए, मेरा 6 to 7 एक लेक्चर रहता है 11th का, उसके बाद बैठने वाला था, लेकिन थोड़ा न्यूज देखता हूँ ऐसा करके न्यूज देखा मैंने। अभी मंथ एंड आया ना, तो गाइडलाइंस आने वाला था, इसलिए मैं 2-3 दिन से चेक कर रहा था। तो देखा थी कि अभी नवंबर में भी स्कूल कॉलेजेस सब बंद है, तो थोड़ा मेरा सर दर्द करने लगा, अभी कब चालू होता है करके। तो इसलिए कल शाम को नहीं किया, आज कंप्लीट करके भेजता हूँ। ठीक है, कल पेपर है 9 o'clock, कल मॉर्निंग 9 o'clock पेपर है। सिलेबस क्या, ओनली करंट इलेक्ट्रिसिटी फुल चैप्टर, ओनली करंट इलेक्ट्रिसिटी फुल चैप्टर, 9 बजे फिजिकल पेपर होगा गौरी के घर पे, एंड ऑनलाइन तो जैसा लास्ट टाइम हुआ था वैसा होगा ऑनलाइन पेपर। ठीक है, तो जिनको ऑफलाइन देना है उधर आ जाओ, जिनको ऑनलाइन देना है ऑनलाइन दो, चलेगा। ठीक है, तो डाउट्स का सॉल्यूशन आज मैं सेंड करता हूं। ठीक है, चलो। तो अभी नेक्स्ट क्या है देखो, केल्विन्स मेथड हो गया। अभी मीटर ब्रिज में प्रोबेबल एरर्स क्या हो सकता है एंड उसका मिनिमाइजेशन कैसा करने का, किस किस के वजह से प्रोबेबल एरर हो सकता है एंड मिनिमाइजेशन कैसा करने का। तो नंबर 1 है, इफ वायर इज नॉट यूनिफॉर्म।
अरे यार क्या है, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है? बाकी लोगों को प्रॉब्लम है क्या? अभी वो मनीषा को भी प्रॉब्लम आ रहा है। डिस्कनेक्ट होके एक बार कनेक्ट हो जाओ तुम अपने आप, फिर भी प्रॉब्लम है तो फिर मुझे बोलो, ठीक है? नहीं, बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, बाकी बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। क्या करने का मनीषा, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट हो जाओ, फिर भी प्रॉब्लम है तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो भेजता हूं, ठीक है? चलो, तो क्या प्रोबेबल एरर्स एंड उसका मिनिमाइजेशन। तो नंबर 1, इसमें एरर क्यों आएगा? अगर ये जो वायर है, मीटर ब्रिज का जो वायर रहता है, वायर का कितना प्रॉपर्टीज रहता है? 5 प्रॉपर्टीज। थिन, यूनिफॉर्म, होमोजेनियस, कंडक्टिंग, और क्या रहता है रे? एक हमेशा मैं भूल जाता हूं, और क्या रहता है? थिन, यूनिफॉर्म, होमोजेनियस, कंडक्टिंग एंड 1 मीटर। एंड लेंथ कितना? 1 मीटर। कितना प्रॉपर्टीज है उसका? 5 प्रॉपर्टीज है, ठीक है? ओके। तो वायर अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो प्रॉब्लम आएगा। यूनिफॉर्म मतलब थिकनेस, इधर थिकनेस ज्यादा है वायर का, बाद में थिकनेस कम हो गया, तो फिर प्रॉब्लम आता है। एक सेकेंड प्रॉब्लम किसके वजह से है? सेकेंड प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ, तो वायर यूनिफॉर्म ही चाहिए, उसके लिए कुछ सोल्यूशन नहीं है, वायर यूनिफॉर्म ही चाहिए। सेकेंड प्रॉब्लम किसके वजह से है? कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस। यहां पे एक स्ट्रिप है और यहां पे एक स्ट्रिप है, तो वायर जहां पे कनेक्टेड है, वायर जहां पे कनेक्टेड है इधर और इधर, वहां पे हमेशा रेजिस्टेंस रहता है। वहां पे हमेशा क्या रहता है? रेजिस्टेंस रहता है। देखो नम्रता, बाद में बोलता हूं मैं, बाद में बोलता हूं ब्रेक में। चलो देखो इधर, तो ये भी देखो तुम लोग क्या है, देखो इधर अभी सॉकेट दिखा रहा हूं। ये अगर ये ऑन करने का किसका, कोई बड़ा इक्विपमेंट है तो उसका ये ऑन करने का, पिन ऑन करो। और यहां पे देखो ये इसका पिंस, तीनों पिंस देखो, इसका हाथ लगा के देखो क्या कैसा रहता है। तो तुम लोगों को क्या समझ में आएगा कि हॉट होता है। हॉट क्यों हॉट होता है? क्यों हॉट होता है? जहां पर भी कांटेक्ट आता है वहां पर रेजिस्टेंस मोर रहता है। जहां पर भी कांटेक्ट आता है वहां पर रेजिस्टेंस क्या रहता है? मोर रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है? तो यहां पर एक कांटेक्ट है, इधर भी एक कांटेक्ट है, तो यहां पर भी रेजिस्टेंस और यहां पर भी रेजिस्टेंस क्या रहता है? मोर रहता है, हमेशा रहता है ये रेजिस्टेंस। तो इधर एक रेजिस्टेंस समझो, कभी कभी ऐसा देते हैं कांटेक्ट रेजिस्टेंस, देखो देखो, हाँ कभी कभी ऐसा देते हैं। ये मिडल का स्ट्रिप है, तो ये रेजिस्टेंस है 2 ओम। इधर का रेजिस्टेंस पता नहीं है, इधर का कांटेक्ट रेजिस्टेंस है, इधर का कांटेक्ट रेजिस्टेंस है, ये और ये मिला के, ये और ये मिला के कांटेक्ट रेजिस्टेंस है 1 ओम। इधर का और इधर का मिला के कांटेक्ट रेजिस्टेंस है 0.5। इधर का कांटेक्ट रेजिस्टेंस का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, नीचे अपना बैटरी वगैरह वो सब है। और बैलेंसिंग पॉइंट इधर आ गया, बैलेंसिंग पॉइंट इधर आया कितना? 40 सेंटीमीटर पे। चलो ध्यान दो जरा, समझ रहा है? तो इधर रेजिस्टेंस है 2 का, उधर कितने का है? x का, तो 2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू इधर का लेंथ, इसके नीचे का लेंथ 40 अपॉन उसके नीचे का लेंथ कितना है? 100 माइनस 40 तो 60। ये नॉर्मली हम लोग ऐसा लिखेंगे, नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे? ऐसा लिखेंगे। लेकिन क्या है इस केस में, क्या हो गया है? इधर का और इधर का मिलके कांटेक्ट रेजिस्टेंस दिया है, मतलब ये वायर इधर कनेक्टेड है, ये वायर इधर, तो जहां पर भी कांटेक्ट रहता है वहां पर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस रहता है। तो यहाँ पे कांटेक्ट रेजिस्टेंस 1 है, इधर का कांटेक्ट 0.5 है, इधर का और इधर का मिल के ऐसा देते हैं कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में, शायद एररलेस में एक न्यूमेरिकल है, मिलेगा किधर तो तुम लोगों को। तो क्या करने का,
इधर का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इसमें ऐड करने का, तो 2+1 ऐसा रहता है ये। इधर क्या 2+1 और वहां पे क्या करने का, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का क्लियर हो गया क्या, एक बार कमेंट करके बोलो मुझे। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का क्लियर हो गया क्या? चलो चलो, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का क्लियर हो गया क्या, एक बार कमेंट करके बोलो मुझे। इधर का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इसमें ऐड करने का, इधर का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इसमें ऐड करने का। इधर जनरली कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस नहीं देंगे, इधर जनरली कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस नहीं देंगे। अगर दे देंगे तो फिर वो रोयल अपॉन ए का यूज करना पड़ेगा। इधर का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इसमें ऐड करने का 2+1, तो इधर का रेजिस्टेंस 2 नहीं लेने का, 2+1 लेने का। यहाँ का रेजिस्टेंस x नहीं लेने का, x + 0.5 लेने का, और इज इक्वल टू इधर का लेंथ अपन उधर का। ठीक है, इधर का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस नहीं देंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्या है अभी। हाँ, अपना क्या चल रहा था, एरर का। अरे तुम लोग हो क्या उधर, ये अंडरस्टैंड हुआ क्या कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का? नहीं, एक का भी कमेंट नहीं आया, एक ही कमेंट आया। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? ठीक है, तो नेक्स्ट क्या देखो, प्रिकॉशंस क्या 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 क्या, किस किस के वजह से प्रॉब्लम आ सकता है, किस किस के वजह से प्रॉब्लम आ सकता है, क्या हो रहा है रे, किस किस के वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। तो एक प्रॉब्लम आ सकता है किसके वजह से, वायर अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो वायर क्या रहना चाहिए, ये वायर यूनिफॉर्म, वायर का थिकनेस हर जगह पे क्या होना चाहिए, सेम। वायर का थिकनेस हर जगह पे क्या होना चाहिए, सेम। नेक्स्ट प्रिकॉशन क्या है, नेक्स्ट प्रिकॉशन क्या है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस। तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस आता है, इधर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस रहता है, इधर रहता है, तो क्या करने का, उसका ट्रिक क्या है, इधर रेजिस्टेंस लगाओ, इधर रेजिस्टेंस लगाओ, इधर अननोन लगाओ, और फिर रीडिंग लो 40 आ गया समझो। इधर रीडिंग रेजिस्टेंस नोन है, इधर अननोन है, फिर यहाँ का रीडिंग आ गया 40, तो क्या लिखेंगे हम लोग, R/X = 40/60। ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस का एरर कम करने के लिए क्या करने का, ये नॉन रेजिस्टेंस इधर लगाने का एंड उधर का अननोन इधर लगाने का, रेजिस्टेंस का एक्सचेंज करने का, वो रेजिस्टेंस इधर, इधर का उधर। ठीक है, तो इसके नीचे का लेंथ 40 आता था, इसके नीचे का 60, तो वैसा ही होता है। तो वापस से देखा तो इसके नीचे का लेंथ कितना आता है, 59। एक्चुअली 60 आना चाहिए था, लेकिन 60 नहीं आता बराबर, कितना आता है 59। तो इधर का लेंथ आया, इसका बैलेंसिंग लेंथ 59, इसका बैलेंसिंग लेंथ कितना आता था, 40 आता था। लास्ट केस में आर के सामने 40 आता था, अभी आर के सामने कितना आएगा, 41 आएगा। तो और एक इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/r
डिवाइडेड बाय इधर का लेंथ 59 डिवाइडेड बाय उधर का लेंथ 41। तो थोड़ा डिफरेंस आता है, क्यों? कॉन्टैक्ट एरर की वजह से थोड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है। तो इधर से x निकालो, इधर से x निकालो, दोनों का एवरेज लिया तो एरर क्या हो जाएगा? कम। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का एरर कम हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का एरर कम करने के लिए क्या करना है? रेजिस्टेंस पहले वो वाला इधर था, तो वहां पर एक रीडिंग लेना है, फिर एक्सचेंज करना है, इधर का रेजिस्टेंस उधर, उधर का इधर लेके और एक बार रीडिंग लेने का, दोनों से कैलकुलेट करने का। तो फर्स्ट अरेंजमेंट से कैलकुलेशन, अरेंजमेंट उल्टा करके कैलकुलेशन, और दोनों का एवरेज लेने का, तो एरर क्या होता है? कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का एरर कम होता है। तीसरा एरर क्यों आता है? तीसरा एरर आता है यहाँ पे अगर स्केल प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, तो ये वायर है, वायर के नीचे अगर ये स्केल है, तो स्केल प्रॉपरली कनेक्टेड रहना चाहिए। ये वायर जहां पर चालू होता है, बराबर वहां पर स्केल भी चालू होना चाहिए, ठीक है। वायर जहां पर चालू होता है वहां पर स्केल चालू होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है? थोड़ा मिस अलाइनमेंट होता है। वायर इधर चालू होता है और स्केल इधर से चालू होता है, ठीक है। तो इधर तक लेंथ, इधर से स्केल चालू होता है तो इधर तक लेंथ 0 पकड़ेगा। एक्चुअली इधर तक 2 सेंटीमीटर वगैरह कुछ तो रहेगा, लेकिन स्केल क्या बोलेगा? 0 है। यहां तक समझो लेंथ आया, तो एक्चुअली लेंथ 3 है, लेकिन स्केल पे कितना दिखेगा? 1। समझ रहे हैं ना? यहां तक समझो बैलेंसिंग पॉइंट इधर आया, तो एक्चुअली लेंथ है 3 सेंटीमीटर, लेकिन स्केल पे इतना ही दिखेगा, तो स्केल पे क्या दिखेगा? 1। तो वायर का स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? चलो नेक्स्ट अभी स्टार्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट अभी क्या स्टार्ट करेंगे? पोटेंशियोमीटर। चलो लिखो हेडिंग, हेडिंग लिखो चलो जरा। पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज विथ स्टोन्स नेटवर्क एकदम इजी है। पोटेंशियोमीटर थोड़ा अच्छा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो तो पोटेंशियोमीटर देखेंगे। तो पोटेंशियोमीटर में देखो क्या है, प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का? पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये है, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन वायर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, हेडिंग लिखो और प्रिंसिपल लिखो, जो भी एकदम इंपॉर्टेंट है उतना ही मैं लिख के देता हूं। तो प्रिंसिपल क्या है उसका? पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। ओके, एकदम एक सिंपल पोटेंशियोमीटर में ड्रॉ करता हूं। ये है पोटेंशियोमीटर का वायर, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है पोटेंशियोमीटर का वायर। मीटर ब्रिज का वायर एंड पोटेंशियोमीटर का वायर, इनमें डिफरेंस क्या रहता है? पोटेंशियोमीटर का वायर का लेंथ कितना भी हो सकता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, 3.5 मीटर, कुछ भी हो सकता है। मीटर ब्रिज का वायर का लेंथ 1 मीटर रहता है। एक दूसरा डिफरेंस, मीटर ब्रिज का वायर कंडक्टिंग रहता है, रियल कंडक्टर, उसको रेजिस्टेंस रहता है लेकिन बहुत स्मॉल, रियल कंडक्टर रहता है। पोटेंशियोमीटर का वायर रेजिस्टिव रहता है, इसका रेजिस्टेंस हाई रहता है, ठीक है। चलो ये वायर है, मतलब रेजिस्टेंस ही है एक्चुअली है, तो कितना रेजिस्टेंस है? ये 100 ओम रेजिस्टेंस है, और इसका लेंथ कितना है? 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। 100 ओम का ये रेजिस्टेंस है एंड लेंथ कितना है? 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। इधर लिखता हूं, फिर नीचे क्या किया? बैटरी लगाया 110 वोल्ट का, ये 10 ओम का इधर रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ग्राउंड किधर करने का? और इधर ग्राउंड किया, यहां पे सर्किट क्या किया? ग्राउंड किया। तो ये सिंपल एकदम पोटेंशियोमीटर है, ये एकदम सिंपल सा पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। ओके
चलो, तो क्या करना है, इस लाइन में करंट कितना है, तो इस लाइन में करंट कितना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट इज डेल्टा वी डिवाइडेड बाय आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया, टोटल 110। ये अर्थिंग क्या फिक्स करती है, अर्थिंग फिक्स करती है कि इधर पोटेंशियल कितना है, जीरो है। तो पूरा लाइन पे इधर पोटेंशियल जीरो है, तो इधर पोटेंशियल कितना है, जीरो है। ठीक है, तो अर्थिंग इतना ही फिक्स करती है। अर्थिंग क्या फिक्स करती है, इधर का पोटेंशियल कितना है, जीरो है, बस। बाकी करंट तो इस लाइन में ही जाएगा, करंट अर्थिंग में वगैरह नहीं जाता। तो करंट का फॉर्मूला क्या है, तो करंट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वी, करंट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय आर। थोड़ा थोड़ा ब्लर हो जाता है तो एडजस्ट करो अभी, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय आर। तो डेल्टा वी कितना है, 110 है, एंड रेजिस्टेंस इधर का 100 और ये 10, तो ये भी 110 है, ये भी 110। तो करंट कितना आ गया, 1 एम्पियर। ठीक है, चलो, तो करंट इधर से 1 एम्पियर जाएगा, इधर से भी 1 एम्पियर जाएगा। तो इधर डेल्टा वी कितना होगा, तो इस रेजिस्टेंस में डेल्टा वी कितना है इधर, तो इधर डेल्टा वी है आई आर, यहाँ पे डेल्टा वी कितना है, आई आर। तो आई कितना है इस लाइन में, 1, एंड आर है 10, तो 10 इंटू 1, 10 वोल्ट है ना, आई इंटू आर, तो 10 वोल्ट का ड्रॉप है। तो इधर का पोटेंशियल जीरो है, इधर का पोटेंशियल जीरो है, इसने उसमें से 10 खाया, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आता है, -10। ठीक है ना, करंट के डायरेक्शन में, इसके पहले भी ये हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेस। यहाँ का जीरो है तो इसने ड्रॉप किया 10 का, तो 0 - 10, इधर का -10 आता है। इधर का पोटेंशियल कितना, कंपेयर टू नेगेटिव, पॉजिटिव का पोटेंशियल इज एट हायर बाय 110। तो -10 में 110 ऐड किया तो कितना होता है, 100 वोल्ट। तो ये 100 वोल्ट पे पूरा लाइन, ये 100 वोल्ट पे, ठीक है, ये 100 वोल्ट पे। तो फिर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ऐसा। तो 100 वोल्ट पूरा 100 सेंटीमीटर पे, पूरे 100 सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल का लॉस हुआ, पूरे। वापस एक बार कनेक्ट करो, अभी लेक्चर बंद हो जाएगा, वापस कनेक्ट करो, फिर आगे का देखेंगे। चलो रिपीट एक बार कनेक्ट करो।